सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करने जा रहा हूं उसे समझने के लिए प्रभु यीशु आपकी आत्मिक आंखें और कान खोलें। चाहे कितनी भी शैतानी बाधाएं आए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक मसीही के लिए प्रार्थना एक जीवन शैली है। प्रार्थना रहित मसीही एक शक्तिहीन मसीही होता है। प्रार्थना वह ईंधन है जो एक मसीही को आगे बढ़ाता है। जिस तरह एक कार ईंधन के बिना चल नहीं सकती, उसी तरह जो मसीही लगातार परमेश्वर से बात नहीं करते, वे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आप अपने जीवन में प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी आपका प्रार्थना जीवन कमजोर है? इनके कारणों को समझना एक मसीही होने के नाते बहुत जरूरी है। प्रभु में बढ़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से प्रार्थना करने के लिए क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल शैतान आपके जीवन में करता है ताकि आपके प्रार्थना का जीवन कमजोर पड़े, और जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपकी प्रार्थना जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। नंबर 1, प्रार्थना में अस्थिरता। अस्थिरता सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है जो आपके प्रार्थना जीवन को कमजोर करती है। जब प्रार्थना प्रतिदिन नहीं होती है या केवल संकट के क्षणों में ही की जाती है, तो यह आपकी दिनचर्या में प्राथमिकता के रूप में अपना स्थान खो देती है। नियमित प्रार्थना न करना परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को कमजोर करती है, ठीक उसी तरह जैसे अनियमित संवाद किसी भी हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रार्थना के लिए एक निर्धारित समय या प्रतिबद्धता के बिना ध्यान भटकाने और बहाने अक्सर प्राथमिकता लेते हैं। समय के साथ यह अस्थिरता परमेश्वर से दूरी निर्माण करती है, जिससे प्रार्थना कम स्वाभाविक और एक काम की तरह महसूस होती है। लगातार प्रार्थना करने की आदत विकसित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक दिनचर्या स्थापित करना, जैसे कि प्रार्थना के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करना, आपको अपने आत्मिक विकास को प्राथमिकता देने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। नंबर 2, स्वीकार न किया गया पाप। स्वीकार न किए गए पाप को अपने मन में रखना परमेश्वर के साथ बातचीत में बाधाएं डालता है। पाप आपके और परमेश्वर के बीच एक अवरोध पैदा करता है, जिससे अपराध, शर्म और अलगाव की भावनाएं पैदा होती हैं। जब आप पश्चाताप के माध्यम से इन पापों को संबोधित करने में विफल रहते हैं, तो आपका प्रार्थना जीवन बाधित होता है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास जाने के लिए अयोग्य या झिझक महसूस करते हैं। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप को संबोधित करके और परमेश्वर को आपको शुद्ध करने को कहकर आप अपने प्रार्थना जीवन में नए सिरे से परमेश्वर से घनिष्ठता और विश्वास के लिए द्वार खोलते हैं। हालांकि ऐसा करने में विफल रहने से यह विनाशकारी आदत आपके आत्मिक विकास को कमजोर करती है। नंबर 3, विश्वास की कमी। विश्वास ही वह है जो आपको प्रार्थना में परमेश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना को संदेह या संशय के साथ करने से इसकी प्रभावशीलता कम होती है। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर वास्तव में विश्वास किए बिना प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं में आत्मिक विकास के लिए आवश्यक उत्साह और विश्वास की कमी होती है। विश्वास प्रार्थना का आधार है, जैसा कि इब्रानियों 11:6 में कहा गया है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इस्राएलियों ने समय समय पर परमेश्वर पर से विश्वास खो दिया और अन्य देवताओं का सहारा लिया जिन्हें वे देख सकते थे। उनके मन में यह विचार आया कि वे वही कर रहे हैं जो उनके लिए सही है, लेकिन उन्होंने जो किया उससे प्रभु क्रोधित हो गए। आपको कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह करने लगते हैं। विश्वास की कमी खुद की शक्ति और बुद्धि पर निर्भर रहने के रूप में प्रकट होती है, जहां आप केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रार्थना करते हैं, जहां आप आधे अधूरे मन से प्रार्थना करते हैं, परिणाम पर संदेह करते हैं। विश्वास को विकसित करने में खुद को परमेश्वर के वचन में डुबोना, उनकी आपके जीवन में की गई हर एक वफादारी को याद करना और उनके वचनों पर भरोसा करना शामिल है।
जो एक समृद्ध प्रार्थना जीवन को सशक्त बनाता है। नंबर 4, ध्यान भटकाना और व्यस्तता। तेज रफ्तार वाली दुनिया में रहने से अक्सर व्यस्तता बढ़ती है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। अगर आप लगातार काम, जिम्मेदारियां या मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज के आदी हैं, तो सार्थक प्रार्थना के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजें आपकी प्रार्थना के समय पर भी हावी होती हैं, जिससे आपका ध्यान भटक जाता है और आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इस आदत को दूर करने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की जरूरत होती है। प्रार्थना के लिए एक शांत और समर्पित जगह बनाना, रुकावटों को कम करना और बाइबल का अभ्यास करना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने में मदद करता है। जब आप व्यस्तता को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं, तो यह आपकी प्रार्थनाओं की गहराई और गुणवत्ता को कम कर देता है, जिससे आप आत्मिक रूप से थक जाते हैं। नंबर 5, परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करना। प्रार्थना और वचन आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं खोखली हो जाती हैं। वचन द्वारा प्रदान की गई नींव और दिशा की कमी हो जाती है। बाइबल मार्गदर्शन, वादे और सत्य प्रदान करती है, जो आपकी प्रार्थनाओं को समृद्ध बनाती है और उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करती है। वचन के साथ नियमित जुड़ाव के बिना आपकी प्रार्थनाओं में गहराई की कमी हो जाती है। बाइबल का अध्ययन करने से आपको परमेश्वर के चरित्र और उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है, जो बदले में आपके प्रार्थना जीवन को सूचित और ऊर्जावान बनाता है। बाइबल के वचनों को नजरअंदाज करने से आपकी प्रार्थनाएं कम प्रभावशाली हो जाती हैं और आत्मिक विकास में बाधा आती है। नंबर 6, स्वकेंद्रित प्रार्थनाएं। एक स्वकेंद्रित प्रार्थना वह होती है जो इस बात पर केंद्रित होती है कि व्यक्ति परमेश्वर से क्या चाहता है, बजाय इसके कि परमेश्वर उसके लिए क्या चाहते हैं। प्रार्थना के दौरान सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं या जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने से इसका उद्देश्य और शक्ति सीमित हो जाती है। प्रार्थना का मतलब संवाद होता है, जिसमें आराधना, धन्यवाद और दूसरों के लिए मध्यस्थता शामिल है। एक स्वकेंद्रित दृष्टिकोण प्रार्थना को अनुरोधों की एक तरफा सूची तक सीमित कर देता है, जिससे परमेश्वर की इच्छाओं को नजरअंदाज किया जाता है। यह आदत तब निराशा का कारण बनती है जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वे परमेश्वर की महान योजनाओं के अनुसार नहीं होती हैं। परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकते हैं से मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे जी सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करना आपके प्रार्थना जीवन को परमेश्वर के साथ एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध में बदल देता है। नंबर 7, क्षमा न करना। अंतिम और महत्वपूर्ण विनाशकारी आदत जो प्रार्थना में बाधा बनती है, वो है क्षमा न करना। यह विनाशकारी आदत आपके प्रार्थना जीवन को कमजोर करती है। मत्ती 6 अध्याय में 14 और 15 वचन में प्रभु यीशु ने दूसरों को क्षमा करने के महत्व को क्षमा प्राप्त करने की शर्त के रूप में सिखाया। नाराजगी को बनाए रखने से दिल कठोर हो जाता है, जिससे ईमानदारी से परमेश्वर के पास जाना मुश्किल हो जाता है। क्षमा न करने से कड़वाहट पैदा हो सकती है, जो आपके आत्मिक ध्यान को धुंधला कर देती है और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को बाधित करती है। इस कड़वाहट की आत्मा की वजह से बहुत सी बीमारियां भी शरीर में प्रवेश करती हैं। प्रार्थना के माध्यम से शिकायतों को दूर करना और सुलह की कोशिश करना आपको एक जीवित प्रार्थना जीवन के लिए आवश्यक है, जो आपको आत्मिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। क्षमा करने से इनकार करना इस विकास को रोकता है और आपको आत्मिक रूप से एक ही जगह पर छोड़ देता है। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए लगातार प्रयास और परमेश्वर की कृपा पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। इन विनाशकारी आदतों को पहचान करके और उन्हें सुधार कर आप एक ऐसा प्रार्थना जीवन विकसित कर सकते हैं जो सुसंगत, गहरा और आत्मिक रूप से पूर्ण हो। तो यह 7 आदतें हैं जिन्हें हर मसीही लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इन आदतों को पहचानिए और इन आदतों से बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश करें।
हमारे प्रार्थना जीवन को नियमित देखभाल की आवश्यकता है। हमें उन संभावित खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए जो इसके विकास में बाधा डाल सकते हैं। इन आदतों पहचान कर उन्हें अपने जीवन से निकालकर हम अपने प्रार्थना जीवन को सुरक्षित और मजबूत कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हौसला रखिए। पवित्र आत्मा आपके सहायक है। आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकें। और कमेंट सेक्शन में आमीन टाइप जरूर करें ताकि हमें आपके नाम दिख सके और हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। अगली वीडियो में हम इसी विषय पर आपकी प्रार्थना जीवन को मजबूत करने के लिए एक प्रार्थना करेंगे, जिस प्रार्थना को आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है उस प्रार्थना से प्रभु आपके प्रार्थना जीवन को अद्भुत रीति से बढ़ाने में मदद करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।